नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूँगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, कल देर रात बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वह घोषित कर दिया गया है। मैं अभी थोड़ी ही देर में बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस एफिलिएटेड कॉलेज के फर्स्ट रिजल्ट के कटऑफ की बात करूंगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कटऑफ में आने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। सूचना मिलते ही आपको 24 घंटे के अंदर अपनी फ़ीस जमा करना अनिवार्य होगा। फ़ीस जमा न कर पाने की अवस्था में आपसे कम इंडेक्स वाले बच्चे को आपके जगह पर एडमिशन कराने का मौका प्रदान किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट कम्बिनेशन एंड कॉलेजेस से यदि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, उसी कंडीशन में आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी फ़ीस जमा करने के बाद अपने सब्जेक्ट एलोकेशन को लॉक न कराएं, जिससे बाद में आपके अपग्रेडेशन होने की पूरी संभावना बनी रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम लोग बीए आर्ट्स बीएचयू मेन कैंपस के साथ ही साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो रेगुलर का जो फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट घोषित किया गया है उसके कटऑफ को साफ साफ समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम जनरल कटऑफ सबसे पहले अगर हम एफएमसी और एमएमबी पर एक नज़र डाल लें तो जो एफएमसी है वहाँ पर जनरल का जो कटऑफ है वो 313 पर रुका हुआ है। वहीं ओबीसी का जो कटऑफ है एफएमसी में 306 पर रुका हुआ है, जबकि एससी का कटऑफ 257 तक गया है। एसटी का कटऑफ जहां 201 है, वहीं ईडब्ल्यूएस का जो कटऑफ है वह 304 पर रुका हुआ है एफएमसी में। अगर वहीं हम महिला महाविद्यालय मेन कैंपस बीएचयू की बात करें तो जनरल का कटऑफ 298 पर रुका हुआ है, जबकि ओबीसी का 285 गया है। एससी की बात करें तो 227, एसटी 175, जबकि ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 292 पर रुका हुआ है। अगर हम जल्दी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के कटऑफ की बात करें, इंडेक्स को देखें तो सबसे पहले अगर एफिलिएटेड कॉलेज में वीकेएम को देखा जाए तो वीकेएम में जनरल का जो कटऑफ है वह 269 यानी 269 तक गया है, जबकि ओबीसी का कटऑफ यहाँ 256 पर रुका हुआ है। एससी 185, एसटी 96 और वहीं ईडब्ल्यूएस वीकेएम में 261 तक पहुँचा है। जल्दी से अगर हम वीसीडब्ल्यू के कटऑफ की बात करें तो वीसीडब्ल्यू में जो जनरल का कटऑफ है वह 268 तक पहुंचा है, जबकि ओबीसी 256। अगर हम एससी की बात करें तो वहां कटऑफ 187 तक पहुंच चुका है, जबकि एसटी का कटऑफ 104 पर रुका हुआ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यह 261 यानी 261 पर रुका हुआ है। अगर जल्दी से हम एएमपीजी कॉलेज की बात करें तो जनरल का कटऑफ यहाँ 279 तक पहुँचा है, जबकि ओबीसी 264 पर रुका हुआ है। एससी 199 पर रुका हुआ है, जबकि एसटी का कटऑफ 133 तक फर्स्ट राउंड में पहुंचा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 269 तक पहुंचा है कटऑफ ईडब्ल्यूएस का। अगर जल्दी से हम डीएवी की बात करें तो डीएवी में जनरल का जो कटऑफ है वो फर्स्ट राउंड में 340 तक पहुंचा है, ओबीसी 334 तक पहुंचा है, जबकि एससी का कटऑफ 290 पर रुका हुआ है। वहीं एसटी की बात करें तो 250 तक पहुंचा है कटऑफ डीएवी का, जबकि ईडब्ल्यूएस की ताज़ा स्थिति ये है कि डीएवी में इसका कटऑफ 335 तक पहुंचा है। अगर हम जल्दी से बीएचयू मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पेड सीट के कटऑफ की बात करें तो पेड सीट में एफएमसी जो है 328 तक पहुंचा है, वहीं महिला महाविद्यालय में पेड सीट का जो इंडेक्स है जो कटऑफ है वह 311 पर रुका हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग जल्दी से बीए सोशल साइंस एफिलिएटेड कॉलेजेस फर्स्ट राउंड रिजल्ट के कटऑफ को साफ साफ समझते हैं, जिसे कल यानी 3
नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित किया गया। हम आपसे एफिलिएटेड कॉलेजेस के चारों जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसके कट ऑफ की बात करें उससे पहले मेन कैंपस यानी एफएमसी और महिला महाविद्यालय के ताज़ा स्थिति को भी एक बार समझ लेते हैं। अगर हम जनरल की बात करें, एफएमसी में अगर जनरल की बात करें तो 338 पर रुका हुआ है, ओबीसी 327, एससी 287, एसटी 232, जबकि ईडब्ल्यूएस एफएमसी में 325 पर रुका हुआ है। वहीं महिला महाविद्यालय की बात करें तो जनरल 324, ओबीसी 304, एससी 256, एसटी 213, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 305 पर रुका हुआ है। अब आइए जल्दी से चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस के फर्स्ट राउंड बीए सोशल साइंस के कट ऑफ को साफ साफ समझते हैं। वीके में जो जनरल का कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड में 308 पर गया हुआ है, ओबीसी 246 पर रुका हुआ है, एससी 249 पर अटका हुआ है, वहीं एसटी का कट ऑफ 253 तक पहुंच चुका है, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 296 पर रुका हुआ है। अगर हम वीसीडब्ल्यू की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 307 पर रुका हुआ है, ओबीसी 287 तक पहुंच चुका है, जबकि एससी का कट ऑफ 258 पर रुका हुआ है। एसटी के कट ऑफ की बात करें तो 254 तक पहुंच चुका है और 296 पर रुका हुआ है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। जल्दी से अगर हम एएमपीजी कॉलेज की बात करें तो जनरल की जो स्थिति है 307 तक पहुंच चुकी है, ओबीसी 288 पर रुका हुआ है, वहीं एससी का कट ऑफ 258 तक पहुंच चुका है, जबकि एसटी का कट ऑफ 267 पर रुका हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 297 तक पहुंच चुका है एएमपीजी में यह कट ऑफ। वहीं अगर हम डीएवी की बात करें तो डीएवी में जो जनरल का कट ऑफ है वह 352 पर रुका हुआ है, वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ है 348 तक पहुंचा है, एससी 320, एससी 320, एसटी 317 और वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 297 पर रुका हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस कट ऑफ को देखेंगे तो कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप डीएवी के सभी पांचों कैटेगरीज़ के कट ऑफ को देखें तो वह बीएचयू मेन कैंपस, एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय दोनों से ज़्यादा आपको दिखाई देगा। अगर जैसे आप देखेंगे 352 पर रुका हुआ है डीएवी का कट ऑफ, जबकि 338 तक एफएमसी का और 324 पर महिला महाविद्यालय का जो कट ऑफ है वो रुका हुआ है। इस तरीके से आप सब में देखेंगे डीएवी का कट ऑफ ज़्यादा गया। यह बात अलग है कि जो एफएमसी और एमएमबी में 338 और 324 का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, यह पेड सीट के लिए जारी किया गया है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अगर इसके अलावा मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में बात करूं तो जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से आपके साथ हमेशा की तरह से साझा करता रहूँगा। आप अपना मेल आईडी और पोर्टल को हमेशा नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह की जानकारी एडमिशन से संबंधित सूचना आपको आपके पोर्टल पर ही भेजी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर एडमिशन से रिलेटेड आप किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो bhuonline.ac.in जो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एफिलिएटेड कॉलेजेस की भी अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बीएचयू का कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज सबसे अच्छा है, इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा, जिसे आप बहुत ही जल्द सुन पाएंगे। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।